गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है वो है मेघ चक्र ऑपरेशन। ये जो न्यूज़ है आपकी, ये पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपके जो बच्चे लॉ के जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है आज की न्यूज़ वो इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं मेघ चक्र ऑपरेशन जो है वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं ये चीज़ जो है न्यूज़ में क्यों है। Operation codename Megh Chakra is being carried out following the inputs received from Interpol Singapore Special Unit based on the information received from authorities in New Zealand. न्यूजीलैंड से एक जो है इंफॉर्मेशन मिलती है इंटरपोल को, कहाँ की? सिंगापुर की इंटरपोल को। इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। तो उनको जो है एक इंफॉर्मेशन मिलती है सिंगापुर इंटरपोल को न्यूजीलैंड से कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको जो है इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट किया जा रहा है। तो जो उसमें जो चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं वो हैं आपके इंडियन चिल्ड्रन, ठीक है। तो सिंगापुर की पुलिस, जो इंटरनेशनल पुलिस है सिंगापुर की, वो क्या करते हैं, वो इंडिया को इसके बारे में खबर देते हैं कि इस तरीके से जो है इंटरनेट पे ये ऐसी चीज़ें जो है वो उनको सर्कुलेट किया जा रहा है। तो ये जो है हमारी सीबीआई जो है वो क्या करती है, एक मेघ चक्र नाम से एक ऑपरेशन जो है वो चलाती है और इसी के तहत जो हमारे भारत की अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज़ जो है वहाँ पे रेड्स वगैरह जो है वो की जा रही हैं। तो वो सारी रेड्स वगैरह जो की जा रही हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके, वो सारी आपके ये जो मेघ चक्र ऑपरेशन है इसके तहत की जा रही है। तो उन्होंने इसका नाम दिया मेघ चक्र, ठीक है। तो मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेघ चक्र रिसेंटली न्यूज में था, तो ये किस वजह से न्यूज में था, ठीक है। तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट एक ऑपरेशन था जिसको कंडक्ट किया था सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने कंडक्ट किया था। और किसकी मदद से ये इनको जो इन्फॉर्मेशन जो थी किसकी मदद से आई थी, वो आई थी इंडिया को इन्फॉर्मेशन आई थी इंटरपोल सिंगापुर से, और सिंगापुर को इन्फॉर्मेशन आई थी न्यूजीलैंड से, ठीक है। तो ये आपके 3-4 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो बनते हैं। उसके अलावा इट्स अ पैन इंडिया ड्राइव अगेंस्ट द सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, CSAM। ये बार बार आपका आएगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो ऑफिशियल नेम होता है ना, असल में उसका ऑफिशियल नेम जो है वो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। तो उसी को जो है हम शॉर्ट लैंग्वेज में हम उसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी कह देते हैं। असल में जो उसका ऑफिशियल नाम है वो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, CSAM। अब आते हैं कि मेघ चक्र ऑपरेशन की कील हाइलाइट्स के बारे में देखते हैं। सर्चेज एट 59 लोकेशंस अक्रॉस 20 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी वर कंडक्टेड, ठीक है। अलग अलग जगहों पे 59 लोकेशंस हैं, 20 स्टेट्स की और 1 यूनियन टेरिटरी की, वहां पे जो है ये मेघ चक्र ऑपरेशन जो है उसको कंडक्ट किया जा रहा है। इट हैज बीन एलेज्ड दैट large number of Indian nationals were involved in online circulation, downloading and transmission of child sexual abuse material using cloud based storage। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो इंडियन नेशनल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इस केस में। तो जो किसमें? ट्रांसमिशन, डाउनलोडिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। द ऑपरेशन इज सॉट टू collect information from various law enforcement agencies in India, engage with relevant law enforcement agencies globally and coordinate closely throughout the Interpol channels on the issue। तो जो इंडिया जो है, जो वेरियस जो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं इंडिया की, वो इंगेज कर रही हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनके साथ। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये जो मटेरियल है उस पर डाल दिया, क्लाउड स्टोरेज पे, ठीक है। तो उसको कोई भी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको असेस कर सकता है। तो उस वजह से जो पूरी दुनिया की जो आपकी ये जो एजेंसीज हैं उनको भी साथ में इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है कि वो भी जो है इसमें इंडिया की जो है हेल्प कर सके। उसके अलावा द प्रोब हैज लेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ 50 ग्रुप्स, 50 ऐसे ग्रुप्स जो हैं विद मोर देन 5,000 ऑफेंडर्स इंक्लूडिंग द नेशनल्स ऑफ अबाउट 100 कंट्रीज। पूरे 100 कंट्रीज के ऑलमोस्ट 5,000 ऑफेंडर्स जो हैं वो पाए गए हैं। ऐसे 50 ग्रुप्स जो हैं वो जो इस तरीके की जो है पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो था उसको सर्कुलेट कर रहे थे। तो इसमें 100 कंट्री से ज़्यादा के जो नेशनल्स जो हैं और उसमें 5,000 जो आपके ऑफेंडर्स हैं। अ सिमिलर एक्सरसाइज कोड नेम ऑपरेशन कार्बन, ऐसा ही एक ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन कार्बन, उसको कंडक्ट करवाया गया था सीबीआई के द्वारा इन नवंबर 2021, ठीक है। पिछले साल ऑपरेशन कार्बन जो
था उसको कंडक्ट करवाया था, और इस साल जो है ऑपरेशन मेघ चक्र, ठीक है, इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। अब देखते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के रिलेटेड जो इश्यूज जो है वो देखते हैं। सबसे पहले ये एक मल्टी लेयर प्रॉब्लम है। मल्टी लेयर किस तरीके से है, क्योंकि ये जो है नेगेटिव इम्पैक्ट करती है चाइल्ड की जो फिजिकल सेफ्टी होती है, उसकी मेंटल हेल्थ होती है, या फिर उसकी वेल बींग होती है, और उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये जो है उसको सिर्फ मतलब फिजिकली जो है उसको अब्यूज नहीं किया जाता, एक मल्टी लेयर प्रॉब्लम जो एक बच्चा होता है उसको फेस करनी पड़ती है। उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, उसकी वेलबींग पे फर्क पड़ता है, उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे फर्क पड़ता है। उसके अलावा एम्पलीफिकेशन ड्यू टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है तो उस वजह से क्या हो गया कि ये जो प्रॉब्लम है ये एम्पलीफाई हो गई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब जो है हर किसी के पास जो है इंटरनेट जो है अवेलेबल है, और जो आपकी ये जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उस वजह से क्या होता है कि कोई भी कहीं पे भी बैठ के ऐसी चीजें जो है उनको असेस कर सकता है। उसके अलावा इन इफेक्टिव लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने एक एक्ट जो है उसको इनेक्ट किया था 2012 में। एक्ट का नाम था पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट, Protection of Children Against Sexual Offences Act 2012. It has failed to protect children from sexual abuse. The reason for this can be following. हालांकि गवर्नमेंट जो है उसने पॉक्सो एक्ट जो है उसको इनेक्ट किया है, लेकिन उसके होने के बावजूद भी जो ये जो है बच्चों को जो है सेक्सुअल अब्यूज से प्रोटेक्ट करने में ये जो एक्ट है ये फेल हो चुका है। किन रीजन से फेल हो चुका है वो रीजंस अब देखते हैं। सबसे पहला रीजन है लो कन्विक्शन रेट। द रेट ऑफ कन्विक्शन इन पॉक्सो एक्ट इज अबाउट ओनली 32%। सिर्फ 32% केसेस में जो है कन्विक्ट है उसको पकड़ा जाता है, जबकि जो 90% केसेस जो है वो अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं पिछले 5 सालों में। उसके अलावा जुडिशियल डिले। अब ये जो एक्ट है ये कहता है कि जो आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी का किसी भी तरीके का केस आता है वो केस जो है आपको 1 साल में निपटाना है, ठीक है, 1 साल में उस केस को खत्म कर देना है। लेकिन अभी आपने देखा कि ये जो कठुआ रेप केस हुआ था उसको सॉल्व करने में 16 महीने लग गए, तो जिस वजह से ये जुडिशियल डिले जो है बहुत ज्यादा है। उसके अलावा अनफ्रेंडली टू चिल्ड्रन, अनफ्रेंडली है ये चिल्ड्रन के लिए। किस वजह से? क्योंकि ये जो है एज डिटरमाइन करता है चिल्ड्रन की, सही तरीके से एज डिटरमाइन जो है वो नहीं कर पाता। ये फोकस करता है उसकी बायोलॉजिकल एज पे रादर देन उसकी मेंटल एज पे, ठीक है। मतलब ये डिफाइन करता है चिल्ड्रन जो कि 18 साल से कम है, ठीक है। अगर मान लो कोई बच्चा जो है वो 21 साल का है या 22 साल का, लेकिन वो मेंटली जो उसकी मेंटल एज है वो अभी भी 15 या 16 साल के बच्चे तक की है, ठीक है। तो वो जो चीज है, वो जो केस है या पॉक्सो एक्ट है, वो उस बच्चे के ऊपर भी एप्लीकेबल होना चाहिए उसी तरीके से जिस तरीके से एक बायोलॉजिकल एज वाला बच्चा जिसकी 18 से कम है उसके ऊपर ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है। उसके अलावा अब देखते हैं इस एक्ट के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो एक्ट। It was enacted to protect children from offences of sexual assault, sexual harassment and pornography with due regard for safeguarding the interest and well-being of children. It defined child as any person below age of 18. हर वो बच्चा जिसकी 18 साल से कम उम्र है उसको जो है चाइल्ड जो है वो कंसिडर किया जाएगा इस एक्ट के तहत। The best interest and welfare of child as matter of paramount importance at every stage to ensure the healthy physical, emotional, intellectual and social development of child. It defines different form of sexual abuse. इसमें किस तरीके के sexual abuse आते हैं, जिसमें penetrative sexual abuse हो सकता है, non penetrative sexual abuse हो सकता है, उसके अलावा sexual harassment हो सकता है, या फिर pornography वो भी हो सकता है। उसके अलावा it deems a sexual assault to be aggravated under certain circumstances. कुछ circumstances के अंदर जो है ये sexual assault है उसको aggravated माना जाएगा। कौन कौन से? अगर जो है बच्चा जो है वो मेंटली इल है, तो अगर उसके साथ किसी भी तरीके का सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उस सेक्सुअल ऑफेंस को एग्रीवेटेड सेक्सुअल ऑफेंस जो है वो माना जाएगा। व्हेन द अब्यूज इज कमिटेड बाय अ पर्सन इन द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, अगर जो अब्यूज है किसी ऐसे पर्सन के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है जो पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में था, ठीक है, मान लो उसका कोई नियर रिलेटिव था, अगर उसके द्वारा जो है सेक्सुअल ऑफेंस जो है किया जाता है तब भी उस एक्ट को एग्रीवेटेड एक्ट माना जाएगा। उसके अलावा अगर वो एक्ट जो है किसी अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, अथॉरिटी में कौन कौन आते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, या फिर डॉक्टर हो सकते हैं।
उसके अलावा इट ऑल्सो कास्ट द पुलिस इन द रोल ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्टर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस. द एक्ट स्टिपुलेट दैट अ केस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन एन 1 ईयर. ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो एक्ट है ये कहता है कि इसको 1 साल के अंदर जो है केस को जो है डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए. लेकिन वो भी मैंने आपको बताया कि जो कठुआ रेप केस जो था वो 16 महीने तक चलता रहा. इट वॉज अमेंडेड इन अगस्त 2019 टू प्रोवाइड मोर stringent punishment including death penalty for sexual offense या sexual crime against children. तो 2019 में जो है इसमें जो है डेथ पेनल्टी को इंक्लूड करने की बात की गई थी. उसके अलावा कुछ देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. ठीक है, जो कि आपके ये जो चिल्ड्रन है उनको प्रोटेक्ट करती हैं. तो उसमें आपके आ जाते हैं आर्टिकल 21. ठीक है, ये आप बात करते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की. तो इसमें जो है राइट टू लाइफ एंड लाइफ विद डिग्निटी जो है, इसका मतलब सिर्फ जो भारत के नागरिक हैं सिर्फ वो नहीं आते, इसमें जो बच्चे होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा. उसके अलावा राइट टू पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, देन राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24. उसके अलावा राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन आर्टिकल 21A. देन उसके अलावा जो हमारे DPSP जो है वो भी इसकी बात करते हैं. स्पेशली जो हमारा आर्टिकल 31 सब क्लॉज F है उसका, वो बात करता है कास्ट एंड ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, कि ये स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाता है टू इंश्योर कि वो इंश्योर करे कि चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज, कि बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी मिले किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट इन अ हेल्थी मैनर and in condition of freedom and dignity, that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment. ठीक है, तो इस तरीके की जो है ये आपका जो DPSP जो है इस तरीके की जो है बात वो करते हैं. अब देखते हैं कि इसके रिलेटेड और कौन कौन से जो इनिशिएटिव्स जो है गवर्नमेंट द्वारा वो चलाए गए हैं. ठीक है, तो वो है चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट, देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट / केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000. उसके अलावा चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, देन चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016. ठीक है, तो ये कुछ एक्ट हैं जो बच्चों के लिए स्पेशली चलाए गए हैं. तो हमारी जो आज की जो क्लास थी वो थी आपकी ऑपरेशन मेग, उसके बारे में सॉरी आपकी चाइल्ड अब्यूज के बारे में. तो कौन सा जो ऑपरेशन चलाया गया वो हमने आज की क्लास में देखा. इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस जो ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, वहाँ पे भी ये जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे. हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे जो नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. उसके अलावा हमारा जो नया कोर्स जो है UPSC और PPSC का, वो हम शुरू करने जा रहे हैं इसी फ्राइडे से. तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है स्क्रीन पे दे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. और उसके अलावा हम जो है जो आपका जुडिशियल PCS जुडिशरी का जो एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन जो आ चुकी है उससे रिलेटेड भी जो हमारा एक कोर्स है वो नेक्स्ट मंथ जो है, जैसे ही आपका ADA का एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएगा तो वैसे ही हम वो जो कोर्स है उसके 1-2 दिन बाद वो कोर्स भी हम स्टार्ट कर देंगे. तो उसके बारे में भी अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी. थैंक यू.